आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सोमवती अमावस्या पर होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे, जिसको करते ही आप अपने जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी आप कर्जे से परेशान नहीं होंगे, कभी भी आपके घर में आपके ऊपर पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा। यदि आपने अपने पितरों की अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करवाए हुए, पिंडदान तर्पण करवाए हुए, पितृ गायत्री जाप करवाए हुए, लेकिन फिर भी जिस ब्राह्मण के पास जाते हैं, जिस ज्योतिषी के पास जाते हैं, वह फिर भी हमारे घर में पितृदोष बता रहा है या हमारे ऊपर पितृदोष बता रहा है, हमारा पितृदोष हमारे जीवन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यदि आपके घर में उच्चाटन, तनाव रहती है, झगड़े रहते हैं, अशांति रहती है, आपके कार्यों में बरकत नहीं हो पा रही, या आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, बनते बनते रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। और मैं आपको बता देता हूं, पितृदोष हमेशा हमारे दूध पूत की वृद्धि को रोक देता है। यदि हमारे घर में पितृदोष है तो हमारे घर में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, सुख समृद्धि नहीं बढ़ सकती। इसके साथ साथ हमारी वंश वृद्धि रुक जाती है, हमारी धन वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करवाए हुए, लेकिन वे फिर भी पितृदोष दूर होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपने सोमवती अमावस्या पर हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से प्रयोग को आपने कर देना है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी पूजा पाठ इसके अंदर नहीं है। इसके साथ साथ बहुत अधिक आपका धन भी खर्च नहीं होना है। बहुत ही आसान सा प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। इसको करते ही बड़े से बड़े पितृदोष से आपको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। जो भी काम आपके अधूरे अटके पड़े हुए शीघ्र पूर्ण होने लगेंगे। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी, बड़े से बड़े कर्जे से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, सोमवती अमावस्या के लिए देवी देवता काफी लंबे समय तक इसका इंतजार करते थे, तब जाके कोई सोमवती अमावस्या पड़ा करती थी, क्योंकि सोमवती अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है। और इस कलयुग में उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से ज्यादा नहीं तो साल में 2 या 3 बार सोमवती अमावस्या पड़ जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, अपने पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमारे लिए साल में 2-3 बार ये मौके आ ही जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, 15 जून 2026 जेठ मास के अंदर सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो इस सोमवती अमावस्या पर आपने इस महाप्रयोग को कर देना है। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 15 जून की सोमवती अमावस्या है। उस दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर नहा धोकर के आप फ्रेश हो जाएं, धुले वस्त्र आप धारण कर लें, 1 लोटा जल लें। उस जल के अंदर थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं, मात्र केवल 5-7 बूंद उसके कच्चे दूध की आपने उस जल के अंदर डाल लेनी है। और उसके साथ साथ 1 चम्मच शहद आपने उस जल के अंदर डाल लेना है। उसके साथ में आपने कोई भी एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसके अंदर आपको 100-200 ग्राम कच्चा दूध भर लेना है। और उसके साथ में मात्र केवल 2 लड्डू आपको लेने हैं। 1.25 मीटर आपको सफेद कपड़ा लेना है और 1 घी की जोत लेनी है। इन सभी समधाओं को लेकर आप किसी भी मंदिर तीर्थ में जाना है। ऐसे मंदिर तीर्थ में जाना है जिसके प्रांगण में पीपल का पौधा हो। पीपल के पौधे के सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पितृ एवं पूर्वजों का वास भी पीपल के पौधे के अंदर माना गया है। तो आप उस पीपल के पौधे के पास जाना है, जहां पर आपको सभी आपके पितृ एवं पूर्वज आपको मिल जाएंगे। वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़कर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। यदि आपको अपने पितरों का नाम पता है तो सर्वोत्तम है। यदि आपको नाम ज्ञात नहीं है तो आपको क्या कहना है कि हे प्रभु, मैं अमुक गोत्र से प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे गोत्र के जो भी पूर्वज है, जो भी पितृ महाराज हैं, आप यहाँ पधारें, मैं आपका भोग देने के लिए आया हूं, आप इसको स्वीकार करते हुए हमारे अपराधों को क्षमा करें और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर आप बनाए रखें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जो लोटे में जल लिया हुआ है
वह ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए आपने पीपल की जड़ में आपने उस जल को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद जो आपने कच्चा दूध लिया है और जो लड्डू लिए हुए हैं आपने पीपल की जड़ के पास उनको रख देना है। और उसके बाद आपने घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो सफेद कपड़ा आपने लिया हुआ है उसको हाथ में लेकर के जो भी इच्छा जो मनोकामना है उसके लिए आपने अपने पूर्वजों से अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद पीपल की जड़ में आपने उस सफेद कपड़े को लपेट देना है। और लपेट करके आपने मात्र केवल 3 परिक्रमा 3 फेरी आपने उस पीपल के पौधे की करनी है और दंडवत आपको प्रणाम करना है। इसके साथ साथ यदि स्त्रियां कर रही हैं तो ध्यान रखें, पर्दा करके अर्थात घूमट करके मुंह ढक के आपने उस पीपल की पूजा करनी है, अपने पितृदेव पूर्वजों की पूजा करनी है। और उसके साथ साथ आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना है, मात्र केवल हाथ जोड़ करके आपकी जो भी इच्छा है मनोकामना है उनके लिए आपको बोलना है। बस आपने ये छोटा सा प्रयोग करना है। छोटे से प्रयोग को करके आप अपने घर आ जाए, शीघ्र ही आप बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्ति हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी, दूर हो जाएंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।